शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। देव ऋषि नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे विप्र, आज आप कहाँ से आए हैं और कहीं कुछ आश्चर्यजनक वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो, आज्ञा करिए। तो नारद जी बोले कि दैत्य, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर यहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा यह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु और मणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, तब तुम्हारी रिद्धि की मुझको याद आई, उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी वे पार्वती सी सुंदरी नहीं है। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को बनाया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा नहीं है। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है, परंतु सब रत्नों के पति जो तुम हो, तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसे कह जब मैं वहाँ से चल दिया, तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश की क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर राहु ने महादेव जी से निवेदन किया, हे वृषभ ध्वज, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, सब स्त्रियाँ व रत्न मेरे योग्य हैं। तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसे कहते महादेव जी की मध्य प्रकृति में भयंकर एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जिसकी जीभ है, नेत्रों से ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूखा शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। उसे अपने खाने के लिए आते देख डर से राहु भागा। बाहर जाकर उसको उस पुरुष ने पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तो अब शिवजी ने उससे निषेध किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उसने प्रार्थना की। वह बोला, मुझको भूख बहुत लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं, यह मुझे आज्ञा दो। तो शिवजी बोले, तो अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। सिर ही जिसका शेष रह गया, यह देख शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्ति मुख, तो सदा मेरे द्वार पर रहे। उसी दिन से कीर्ति मुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्ति मुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका पूजन व्यर्थ है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, यहीं से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाकर ये सब बातें कही। अब कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त। अब आप आज 12 है, आपको गौवत्स द्वादशी की कथा सुना रही हूँ। यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष द्वादशी को आता है। इस दिन गायों और बछड़ों की सेवा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गाय बछड़े का पूजन करें, फिर उनको गेहूं के बने पदार्थ खिलाएं। इस दिन गाय आदि का दूध, गेहूं की बनी हुई वस्तुएं और कटे फल नहीं खाने चाहिए। इसके बाद गौवत्स द्वादशी की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल दान देवें। कथा बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और एक भैंस थी। राजा के 2 रानियां थी, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय बछड़े से सहेली और पुत्र सा प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली कि हे रानी, गाय बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में गाड़ दिया। इसका किसी को पता न चला। राजा जब भोजन करने बैठा
इसका किसी बात को पता नहीं चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी से यह सब कुछ हो रहा है। कल गौवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध और कटे फल नहीं खाना, इससे तेरा पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर में से निकलकर पास आ गया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से अपने राज्य में आदेश कर दिया कि सभी लोग गौवत्स द्वादशी का व्रत करेंगे। बोलो गौ माता की जय हो। अब आपको सोमवार की कथा सुना रही। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी साथ चलूँगी। भगवान शंकर बोले पार्वती तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। पार्वती जी बोली नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। चलते चलते रास्ते में पार्वती जी बोली महाराज मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम मत चलो, मगर तुम नहीं मानी। दोनों चलते चलते एक साहूकार के घर आ गए। साहूकार ने बोली महाराज क्या चाहिए? तो भगवान शंकर बोले हमारी पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। शंकर भगवान की बात सुनकर साहूकारनी ने मना कर दिया। इतना सुनकर भगवान शंकर और पार्वती आगे चल दिए। रास्ते में उनको एक बुढ़िया मिली और बोली आओ महाराज बैठो। भगवान बोले पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेकर चल दी। भगवान बोले बुढ़िया कहाँ चली? तो बुढ़िया बोली दूध चावल खांड ले आऊँ। महादेव बुढ़िया से बोले जाओ घर में देखो। बुढ़िया घर के अंदर गई तो आश्चर्यचकित रह गई कि दूध से बाल्टी भरी है, चावलों की परात भरी है, खांड की बोरी रखी है। बुढ़िया ने बड़ा भगोना भर के खीर बना ली और महादेव और पार्वती को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। तत्पश्चात बुढ़िया महादेव से बोली इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं? मेरे तो परिवार भी नहीं है। तो महादेव जी बोले तुम आंख बंद कर लो। बुढ़िया ने आंख बंद कर ली। जब उसने आंख खोली तब उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी महल बन गई थी। यह सब चमत्कार देख बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। अब बुढ़िया कटोरे भर भर कर सबको खीर बांटने लगी। यह देखकर साहूकार ने बुढ़िया से बोली तेरे यहाँ खीर कहाँ से आई? बुढ़िया बोली मेरे यहाँ महादेव और पार्वती आए थे। उसके बाद साहूकारनी दरिद्र हो गई और बुढ़िया धनवान हो गई। हे भगवान जैसी बुढ़िया को आई वैसी सबको आना। बोलो महादेव पार्वती की जय हो। अब आपको गजानन जी की कहानी सुना रही हूँ। एक छोटा सा छोरा अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही वापस आऊँगा। छोरा जाता जाता बावड़ी उजाड़ में चला गया। विनायक जी ने सोचा कि मेरा नाम लेकर घर से निकला है, सो ही इसको घर वापस नहीं भेजूँगा तो बाघ वगैरह खा जाएंगे। विनायक जी बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, तेरे को क्या चाहिए सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगना। छोरा बोला क्या मांगूँ बापूजी? डोलो हिंगलाज को, पूछो गजराज को, दाल भात गवां का फलका, ऊपर डबसो खांड को, करोसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले छोरा तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर जा ये तेरे सब कुछ हो जाएगा। छोरा घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बींदनी पीढ़ा पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। छोरा अपनी माँ से बोला कि माँ देख मैं विनायक जी से मांग कर कितना धन लाया हूँ। माँ खूब राजी हुई। हे विनायक जी महाराज जैसा उस छोरे को दिया ऐसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। अब आपको आड़ी बाड़ी की कहानी सुना रही हूँ। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाच होवे लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुति रे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, बाईरो थान भजईरो मान, थाने थारी वार्तारो फल और माने माड़ा व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी की जय हो, लपसी तपसी की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।